बेचैन सवेरा है। यही तो मैं जानना चाह रही हूँ, तुम्हारा क्या ताल्लुक है मेरी बहन के ससुराल वालों से, बल्कि दुश्मनों से? क्या डिस्कस कर रहे थे उनसे? सबा, मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूँ। बेचैन सवेरा है। फारिस, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? सबा से बात की तुमने? हाँ, की थी। मना कर दिया उसने। कोई बात नहीं, तुम्हें कौन सा लड़कियों की कमी है? पता है, आंटी ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है। मैंने तस्वीर देखी है उसकी, बहुत खूबसूरत है। अगर सफीना लाइक है, मुझे सबा पसंद है, तुम प्लीज उससे बात करो, उसको समझाओ, उसको बताओ कि मैं उसका और सुफियान का बहुत ख्याल रखूंगा। इस बारे में अगर उसको कोई भी रिजर्वेशन है तो मैं कोई भी श्योरिटी देने के लिए तैयार हूं। ठीक है फारिस, तुम फिक्र मत करो, मैं सबा से बात करूंगी और उसे समझाऊंगी भी। और वैसे भी उसे मेरे फ्रेंड जैसा हैंडसम लाइफ पार्टनर नहीं मिलने वाला। कैसे नहीं मानेगी? बिल्कुल फिक्र मत करो। देखो सबा, जिंदगी में सहारे की जरूरत सबको होती है। और फिर सुफियान के बारे में सोचो, उसे बाप का प्यार और मोहब्बत दोनों मिल जाएंगी। नहीं सफीना, मुझे अपनी और सुफियान की जिंदगी में किसी तीसरे की कमी महसूस नहीं होती। और जहां तक रही सुफियान की बात, मैं उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। तुम चाहे दुनिया जहां की चीजें उसके लिए इकट्ठी कर दो, मगर उसकी जिंदगी में से बाप की कमी को कभी पूरा नहीं कर सकोगी। देखो सबा, इत्मीनान से सोचो, बाप की मौजूदगी से बच्चे को तहफ्फुज़ का एहसास मिलता है और इसकी कमी सुफियान की जिंदगी में हमेशा रहेगी। तुम प्लीज सुफियान की खातिर इस बारे में सोचो। तुम ठीक कह रही हो सफीना, लेकिन मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मेरा सबसे बड़ा सहारा सुफियान ही है। हम दोनों की जिंदगी एक दूसरे से मुकम्मल है और मैं सुफियान को कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। ओफो सबा, इतनी जज्बाती होकर मत सोचो। ये मत भूलो कि तुम भी एक औरत हो। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन हमारे माशरे में एक अकेली औरत को मोतबर नहीं समझा जाता। मर्द का साथ औरत की जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। मर्द के साथ से सिर्फ औरत को इज्जत ही नहीं मिलती, बल्कि तहफ्फुज़ मिलता है। प्लीज इत्मीनान से इस बारे में एक बार फिर से सोचो। देखो सफीना, मैं तुम्हारी बात की सच्चाई से इनकार नहीं कर रही, लेकिन अब मैं मजीद इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। प्लीज़ माइंड मत करना, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। ठीक है सबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम नाराज तो नहीं हो मुझसे? अरे नाराज क्यों होंगी तुमसे? तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए बस तुम्हारी फिक्र करती हूँ और इसी वजह से तुम्हें समझा रही थी। थैंक यू सफीना, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। यू टू। मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूँ। मैं आपको पसंद करता हूँ और बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। मैंने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की, हमेशा एक फासला रखा है। फिर फारिस ने ऐसा क्यों सोचा? वो अच्छा इंसान है, उसने मेरी मदद भी की, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मुझसे हमदर्दी करे, मेरी दोस्ती का गलत मतलब निकाले। मुझे उसे अच्छी तरह समझाना होगा। फारिस बेटा, कब तक इंतजार करवाओगे? बस मामा 2 मिनट में अभी आया, आप नाश्ता तैयार करें।
मैं नाश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। तुमने बात की उस लड़की से? जी मना कर दिया उसने। मना कर दिया? मेरा इतना हैंडसम और स्मार्ट बेटा, कौन लड़की मना कर सकती है भला? मामा, दुनिया की हर माँ को अपना बेटा बेऐब नजर आता है। कोई तो ऐसी खामी होगी जो उसने मुझ में देखी होगी। फारिस, बात को मजाक में मत उड़ो। उसने इनकार कैसे कर दिया? मेरी बात कराओ उससे, मैं भी देखूं कि आखिर उस लड़की में ऐसी क्या बात है जो मेरे बेटे को मना कर दे। मामा, किसी और दिन बात करेंगे। आए, नाश्ता कर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। तुम बिजी तो नहीं हो? नहीं आंटी, अभी ऑफिस में हूँ। आप बताएं, आप खैरियत से हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ। तुम घर आ सकती हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करना है। ठीक है, मैं कल आती हूँ आपकी तरफ। नहीं बेटा, कल नहीं, आज ही आ जाओ तो बेहतर है। मुझे बहुत जरूरी बात करना है तुमसे। शाम तक? अच्छा ठीक है, फिर मैं ऑफिस से वापसी में आपकी तरफ चक्कर लगाती हूँ। थैंक यू बेटा, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि फारिस को पता ना लगे। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। जी ठीक है आंटी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आई एम सॉरी फारिस, मैंने सबा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने तो जैसे दूसरी शादी ना करने का अटल फैसला किया हुआ है। मुझे पता था कि उसका जवाब यही है। कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा, मना लूंगा उसे। कोई फायदा नहीं है उससे बात करने का। वो अपनी और सुफियान की जिंदगी में किसी तीसरे की जरूरत महसूस ही नहीं करती। उसने मुझे साफ इनकार कर दिया है। अपने दोस्त के टैलेंट पर भरोसा है? हाँ। तो फिर देखना, एक ना एक दिन जरूर मना लूंगा। मेरी बात मानो तो आंटी की पसंद की लड़की से शादी कर लो। वो बहुत वरीड है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारी खातिर सबा के लिए मजबूरी में वो मान भी जाती हैं, तो पता नहीं वो उसे दिल से कबूल कर पाएंगी या नहीं। देखो सफीना, मामा इतनी कंजर्वेटिव नहीं। जहां रही मेरी और सबा की दोस्ती की बात, तो मेरे ख्याल में दोस्ती इतना कमजोर रिश्ता नहीं कि इतनी छोटी सी बात पर टूट जाए। सबा भी मैच्योर है और कोशिश तो जरूर करूंगा उसे मनाने की। ठीक है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। लेकिन जल्दी बात कर लेना। ऐसा करो, उसे कल ही लंच या डिनर के लिए इनवाइट कर लो। तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही उससे बात करूंगा। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। यू आर अ ट्रू फ्रेंड। वो तो मैं हूं। बेटा, मैं जानती हूँ तुम फारिस की बेस्ट फ्रेंड हो। वो तुमसे कोई बात नहीं छुपाता। ये लड़की का क्या मामला है? कौन है, क्या करती है? फारिस ने आपसे कोई बात नहीं की आंटी? उसने बताया तो था मुझे कि किसी लड़की में वो इंटरेस्टेड है, लेकिन उस लड़की ने इनकार कर दिया। मैं नहीं मानती। फारिस को कोई लड़की कैसे इनकार कर सकती है? मुझे तो लगता है वो शादी ना करने के लिए बहाने कर रहा है। नहीं आंटी, फारिस बिल्कुल सच कह रहा है। सबा हमारे ऑफिस में जॉब करती है, बहुत अच्छी लड़की है। फारिस उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन सबा ने शादी करने से इनकार कर दिया है। अच्छा, इनकार क्यों कर दिया? क्या कमी है मेरे बेटे में, या वो किसी और में इंटरेस्टेड है क्या? अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में सबा ऑलरेडी मैरिड है। उसका एक 4 साल का बेटा भी है। उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। क्या फारिस एक शादीशुदा औरत में इंटरेस्टेड है? फिर तो अच्छा हुआ उसने खुद ही इनकार कर दिया। मैं तो कभी भी उसकी शादी ना होने दूं एक बेवा औरत से। और तुमने भी नहीं रोका उसे। मेरे बेटे के लिए एक शादीशुदा औरत ही रह गई है।
आंटी, सबा बहुत अच्छी लड़की है। वो अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए जॉब कर रही है, लेकिन उसने खुद ही फारिस को इनकार कर दिया क्योंकि वो शादी ही नहीं करना चाहती। वो शादी करे ना करे लेकिन मेरे बेटे से दूर रहे, क्योंकि अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब मैं उसकी एक नहीं सुनूंगी। बस अपनी पसंद की लड़की फाइनल करके उसकी शादी तय कर दूंगी। देखती हूँ कैसे नहीं मानता। अच्छा आंटी, अब मुझे इजाजत दीजिए। बस जाने से पहले इतना कहूंगी कि अपने फैसले में जल्दबाजी ना कीजिएगा। जो भी करें फारिस की मर्जी से कीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं तो उससे बात करूंगी और तुम भी उसे समझाना। फिक्र मत करें, मैं समझाऊंगी उसे। ठीक है, मैं चलती हूँ। खुदा जी हाफिज। फिर, अल्लाह हाफिज। आप ही आप इत्मीनान से बैठे। मैंने सना को सुला दिया है और बच्चे सुफियान के साथ खेलने गए। आज राशिद ने कहा वो देर से आएंगे, तो मैंने सोचा तुमसे मिलाऊं। बहुत अच्छा किया आपने। सब ठीक तो है? तुम कुछ परेशान लग रही हो चेहरे से। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं। बहन हूँ मैं तुम्हारी सबा। तुम्हारी शक्ल देखकर अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि कुछ गड़बड़ तो है। अगर कोई परेशानी हुई तो आप ही के पास आऊँगी ना। आपके अलावा है ही कौन मेरा इसमें। अच्छा ये बताओ, यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? लोग कैसे हैं? आसपास अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अच्छी सलाम दुआ भी हो गई है मेरी उनसे। लोग पढ़े लिखे हों या जाहिल, सोच एक जैसी होती है सबा। ज़माना बहुत ख़राब है। एक सेकंड लगता है लोगों को जालिम बनने में। कब तक ऐसे अकेली रहोगी? मैं अकेली कहाँ हूँ आप ही। सुफियान है ना मेरे साथ। और फिर कुछ वक्त की बात है, सुफियान बड़ा हो जाएगा, मेरी ढाल बन सकेगा। बस वक्त तो गुजर जाता है। कह तो ठीक रही, खेल तो सारा वक्त का ही है। वक्त गुजरते टाइम ही नहीं लगता। वक्त से याद है कि खाने का वक्त हो रहा है और खाना आप खाकर जाएंगी मेरे साथ। क्यों तकलीफ़ कर रही हो बिला वजह? इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं। तकल्लुफ़ की क्या बात है, साथ खाना खाएंगे। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं आज ही मिसेस किरमानी को फ़ोन करूँगी। आज ही हम लड़की वालों के घर जाएंगे। आनिया बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी फैमिली की है, और तुम मेरे साथ चलोगे। इतनी जल्दी क्या है मामा? तुम क्या चाह रहे हो? किस बात का इंतज़ार है तुम्हें? क्या मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हो? खुदा ना करे आपको कुछ हो। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा इतना हैंडसम बेटा और उसकी चॉइस एक बेवा औरत और एक बच्चे की माँ होगी। मुझे सफीना ने सबा के बारे में सब बता दिया। एक बेवा औरत और एक बच्चे की माँ मेरी बहू नहीं बन सकती। आप एक बार सबा से मिलकर तो देखिए, बहुत अच्छी लड़की है। कभी नहीं मिलूंगी और ना ही तुम उससे कोई ताल्लुक रखोगे। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, अगर ये आपका आखिरी फैसला है तो मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं शादी ही नहीं करूंगा। फारिस, आप यहाँ क्यों आए हैं? चले जाएं यहाँ से, मैं आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। राशिद भाई प्लीज यहाँ से चले जाएं।
इससे पहले मैं शोर करके लोगों को बुला लूं। घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, चले जाएं यहाँ से। देखो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। इस पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारोगी? अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं साजिदा को तलाक दे दूंगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। बस राशिद भाई, आप इस हद तक गिर जाएंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। आपके लिए बेहतर होगा कि इसी वक्त यहाँ से निकल जाएं, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम यहाँ क्यों शिफ्ट हुई, ताकि यहाँ रहकर तुम अपनी मनमानी कर सको, तुम्हें कोई रोकने वाला ना हो। क्या नाम है तुम्हारे उस ऑफिस के लड़के का जिससे तुम्हारी बहुत दोस्ती है? बहुत खुश होकर घूमती हो तुम उसके साथ। आप जाते हैं या मैं गार्ड को बुलाऊं? जा रहा हूं। लेकिन ये पारसाई का ड्रामा मेरे सामने करने की जरूरत नहीं। देख लूंगा मैं तुम्हें। आंटी मैं अभी बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। नहीं बेटा, तुम अभी मेरी बात सुनो। अच्छा ठीक है, कहिए, मैं सुन रही हूँ। सफीना बेटा, तुम फारिस को समझाओ। मैं एक बेवा औरत से उसकी शादी कभी नहीं होने दूंगी और उसको मेरी बात मानना होगी। बस मैं आज ही मिसेस किरमानी को फोन कर रही हूँ और उनको फाइनल जवाब दे रही हूँ। अरे आंटी आप इतनी जल्दबाजी ना करें, कुछ दिन ठहर जाएं। मैं फारिस से बात करूंगी, वो इंशाल्लाह मान जाएगा। प्लीज बात को समझने की कोशिश करें। उसको मेरी बात मानना होगी। वो मेरा इकलौता बेटा है, उसी की खुशियां देखने की ख्वाहिश में तो मैं जी रही हूँ। अच्छा तुम मुझे सबा का एड्रेस दो, मैं आज ही जाके उस लड़की का दिमाग दुरुस्त करती हूँ, जिसकी वजह से वो एक माँ से जिद लगा के बैठा हुआ है। प्लीज आंटी, इसमें सबा का कोई कसूर नहीं है। वो बेचारी तो कुछ जानती भी नहीं, उसने तो खुद फारिस को इनकार कर दिया है। आप मेरा यकीन करें, मैं फारिस से बात करूंगी, वो मान जाएगा। चलो तुम कहती हो तो मैं कुछ रुक जाती हूँ। थैंक यू आंटी, और अब आप अपनी बेटी पर भरोसा रखें। मैं फारिस को समझाऊंगी, आप बेफिक्र हो जाएं। चलो ठीक है बेटा, खुश रहो। टेक केयर। खुदा हाफिज आंटी। खुदा हाफिज। हेलो। हेलो। सब खैरियत तो है ना राशिद भाई? आपने मुझे फोन क्यों किया है? मेरी बात सुनो, खैरियत नहीं है इसीलिए मैंने फोन किया है। आखिर बात क्या है राशिद भाई? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं क्यों गुस्सा करने लगा? मैंने तो तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि सबा अपने उस ऑफिस के लड़के के साथ शादी कर रही है। मेरा फर्ज था तुम्हें बता दूं, आगे तुम लोगों की मर्जी। राशिद भाई आप क्या कह रहे हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मैं वही कह रहा हूं जो सच है। अगर यकीन ना आए ना मेरी बात का तो ऑफिस जाकर पता कर लो। खुदा हाफिज।
मेरा रिश्ता उस घर से उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन नई मुझे छोड़कर गई थी। और सुफियान, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? वो मेरा बेटा है। सुफियान उस घर का खून है। तुमने जो मर्जी करना है करो, लेकिन सुफियान को मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा। बेचैन सवेरा है। खिला को क्या हो गया है? अभी तक नाश्ता लेकर नहीं आई। मैं देखता हूँ अम्मा। तुम रुको, आ जाएगी अभी। खाला, नाश्ता बाद में कीजिएगा, पहले आप ये सुन लीजिए कि आपकी लाडली बहू सबा क्या गुल खिलाती फिर रही है। इसीलिए तो वो ये घर छोड़ के गई थी, ताकि उसे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। समन, खुल के कहो, क्या किया सबा ने? सबा भाभी अपने ऑफिस में काम करने वाले लड़के के साथ शादी कर रही हैं। जो उन्हें उस दिन घर तक छोड़ने आया था। ये क्या फजूल बकवास है समन? सोच समझ के बोला करो। मैं सच कह रही हूं, सोचना और समझना तो आप लोगों ने है। मैंने तो पहले ही कहा था, कोई किसी को यूं घर तक छोड़ने नहीं आता। सबा भाभी का जरूर कोई चक्कर है उसके साथ। तुमसे किसने कहा ये सब कुछ? वो राशिद भाई का भी घर के नंबर पर फोन आया था, उन्होंने ही ये सब कुछ बताया है। गैर मर्दों के साथ घूमती फिरती है, ऐश करती है, अपनी मनमानी करती है। अब देखूंगा कैसे नौकरी करती है ये। हाँ हेलो साजिदा। हेलो राशिद, वो अदनान। क्या हुआ साजिदा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ अदनान को? राशिद, अदनान सीढ़ियों से गिर गया है, बहुत खून निकल रहा है। क्या? मैं उसे लेकर हॉस्पिटल में हूँ, आप जल्दी आ जाए। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। राशिद, अगर अदनान को कुछ हो गया ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। हमारे अदनान को कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। अल्लाह उसे ठीक करेगा। सबा, तुम्हारा ब्लड ग्रुप मैच हो गया ना? तुमने ब्लड दे दिया ना अदनान को? अभी बिल्कुल फिक्र मत करिए, मेरा ब्लड ग्रुप मैच हो गया है अदनान के ब्लड से, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं सबा? अगर तुम वक्त पर ना आती तो पता नहीं क्या हो जाता। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं कोई गैर थोड़ी ही हूँ, अदनान मेरा भी कुछ लगता है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया। कैसा फर्ज सबा? तुमने तो मेरी बहन होने का हक अदा कर दिया। अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। आप ही, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। आप ही वो, मैं ये कहना। अदनान बुला रहा तुम्हें, जाओ जाओ जल्दी। अच्छा सबा, मैं जरा सबा, मुझे तुमसे बात करनी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप मुझसे दूर रहें तो बेहतर होगा। सबा प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने मुकाम से गिर गया। मैंने तुम्हारे और अपने रिश्ते के तकद्दुस को पामाल किया है, मुझे माफ कर दो। और अगर हो सके तो साजिदा को कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले। मैं अपने बच्चों और साजिदों को खोना नहीं चाहता।
ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ ना, मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे। आप जैसे लोग शर्मिंदा नहीं होते, सिर्फ अपने मतलब के गुलाम होते। आपने जो कुछ मेरे साथ किया है उसे भुला देना या माफ कर देना आसान नहीं है। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं साजिद आपसे से कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं आपकी तरह खुदगर्ज और बेहिस नहीं हूँ जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मैं ही अपने मुकाम से गिर गया। इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर। और साजिदा को कुछ मत बताना, क्योंकि इस बार मैं साजिदा को समझा नहीं पाऊंगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा घर टूट जाए। प्लीज। कितने खुदगर्ज हैं राशिद भाई, अब भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आप फिक्र मत करें, साजिद आप से कुछ नहीं कहूंगी। सदा तुम वहाँ की आला ज़र्फ की लड़की, तुमने मेरे बेटे अदनान के लिए जो कुछ किया है ना, ये एहसान मैं तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। उसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बकवास बात करने की? क्या आपको भी उसकी बात पर यकीन है? मुझे यकीन हो या ना हो, मगर राशिद ऐसी बात क्यों करेगा? मुझे सबा से बात करनी है। अम्मा, आप जानती हैं वो राशिद किस किस्म का आदमी है। उस हरकत के बाद वो किसी भी बस्ती में गिर सकता है। अगर ये बात किसी और ने की होती तो शायद मैं मान जाता, लेकिन क्या आप भी ऐसे ही सोचती? तुम राशिद की उस हरकत का जिक्र किसी से मत करना बेटा, इसी में हम सबकी इज्जत है। रही बात सबा की, तो मैं समझ सकती हूं अकेली औरत को मर्द के सहारे की जरूरत होती है, और सुफियान को अभी जवान होने में बहुत वक्त लगेगा। बेटा, अगर सबा और सुफियान को कोई अपनी खुशी से अपनाना चाहता है तो फिर वो चाहे सबा की पसंद हो, मुझे कोई एतराज नहीं। अम्मा, उस बात का जिक्र मैं किसी से नहीं करूं, लेकिन उस राशिद को छोड़ूंगा नहीं। अगर आज उसको कुछ नहीं कहा तो वो कल कुछ भी कर सकता है। जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। राशिद ने समन से क्यों बात की, हमसे क्यों नहीं की? हौसला करें आप ही, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ के डॉक्टर्स बहुत काबिल हैं, मेरी बात हुई है उनसे। वो अदनान को कुछ नहीं होने देंगे, बस आप इस तरह परेशान मत हो। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? पेशेंट की कंडीशन अब खतरे से बाहर है, घबराने की कोई बात नहीं। खुदा का शुक्र अदा करें कि पेशेंट को ब्लड ग्रुप मैच कर गया, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। डॉक्टर साहब, मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ? इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाएं आप, लेकिन अभी आपको मिलने नहीं दिया जा सकता, कुछ देर आपको इंतजार करना होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो आप इनका अदा करें, सारी भाग दौड़ इन्होंने की है। बहुत बहादुर और हिम्मत वाली हैं आपकी बहन। मुझे कुछ पेशेंट देखने होंगे। सबा, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगी? अगर तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता। मैं अदनान को ऐसे संभाल ही नहीं पाती। तुमने उसे खून दिया, इतनी भाग दौड़ की। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं किन अल्फाज में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? तो मेरा फर्ज था, और बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, शुक्र भी हमें उसका अदा करना चाहिए। बेटे, सर में दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ मम्मा, हो रहा है, मुझे घर जाना है।
अभी डॉक्टर साहब आएंगे ना, सर दर्द की गोली देंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है? अदनान आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम प्लेलैंड जाएंगे और जू की थेरेपी करने जाएंगे। आप सच कह रही हैं खाला? सुफियान भी हमारे साथ चलेगा? बिल्कुल। आपको पता है मामा आपके लिए बहुत सारे टॉयज लेंगी। आप भी, मैं डॉक्टर से पूछ के आती हूँ कि वो कब तक डिस्चार्ज कर रहे हैं अदनान को। आप लोग बैठे। हाँ, मेरा बहादुर बेटा ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी आंटी, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम सबा हो? जी, आप कौन? मैं फारिस की मम्मा। आप यहाँ? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करना थी, मैं अंदर आ सकती हूँ? जी जी ज़रूर। क्या लेंगी आप? चाय, कॉफ़ी? नहीं, कुछ नहीं। देखो, मुझे बात ज्यादा घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं सीधी बात करूंगी। जी कहें, मैं सुन रही हूँ। मैं फारिस के सिलसिले में तुमसे बात करने आई हूँ। देखो लड़की, फारिस मेरा इकलौता बेटा है और उसकी शादी को लेकर मेरे बड़े ख्वाब हैं। मैं उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से करना चाहती हूँ जो उसके साथ मूव कर सके, जो उसका साथ दे सके। मजबूरियों में बंधी लड़की उसका क्या साथ देगी? मैं समझी नहीं, ये सारी बातें आप मुझसे क्यों कह रही हैं? इसलिए कि तुम्हारी वजह से मैं अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, एक बेवा औरत से मैं अपने बेटे की शादी कर दूंगी? ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो। मैं तुम्हें यही बात बताने आई थी। मेरा ख्याल है तुम्हारी ये बात समझ में आ गई होगी। दूर रहना मेरे बेटे से। एक्सक्यूज मी आंटी, आपकी सारी बातें मैं सुन चुकी हूँ, लेकिन आपकी इस गलत फहमी को दूर करना मैं ज़रूरी समझती हूँ। मैं नहीं जानती कि आपके बेटे ने आपसे क्या कहा, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि मैं पहले ही उसे इनकार कर चुकी हूँ, इसलिए आपका कोई हक नहीं बनता मुझसे इस तरह की बात करने का। अगर तुम ऐसा सोचती तब भी तुम्हारा यह ख्वाब पूरा न होने देती। याद रखना मेरी इस बात को। मेरे ख्याल से तुम्हें आंटी की बात मान लेनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो सबा के लिए कभी राजी होंगी। क्यों, कुछ कहा उन्होंने? हाँ, इस बारे में मेरी बात हुई थी उनसे। वैसे तो ये बहुत गैर इखलाकी है कि मैं तुम्हें वो बातें बता रही हूँ जो उनके और मेरे दरमियान में हुई। कम ऑन सफीना, पहेलियां मत बुझाओ, बताओ ना क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझसे सबा के बारे में मालूमात ली थी और उनसे बात करके मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वो कभी भी सबा को अपनी बहू तस्लीम नहीं करेंगी। देखो, सबा एक बहुत ही सेंसिटिव और खुददार है। अगर आंटी ने उससे कभी भी कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो मेरी बात को समझ रहे हो ना? हाँ, कहती तो तुम ठीक हो। अगर मामा ने कुछ कहा तो वाकई सबा को बहुत बुरा लगेगा और मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। सारी माएँ अपनी औलाद के बारे में एक जैसा सोचती हैं। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे मामले में रिवायती माँ है। अगर सबा हाँ कर देती तो अलग बात होती। ठीक है सफीना, मैं मामा के नेचर को अच्छी तरह जानता हूँ। तो अगर एक दफ़ा कोई फैसला करती हैं तो बहुत मुश्किल है कि वो उस फैसले को बदलें। फिर भी मैं बात करके देखता हूँ उनसे। ठीक है फारिस, तुम बहुत अच्छे हो और जो भी लड़की तुम्हारी किस्मत में होगी बहुत लकी होगी। समन, कहाँ गुम हो? मैंने कुछ नहीं किया। क्या तुम खड़े खड़े सो गई थी? क्या नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं।
क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, वो बस हल्का सा चक्कर आ गया था। मुझे एक बात समझ में नहीं आई समन, ये राशिद भाई ने तुम्हें कॉल करके क्यों बात बताई? तुम्हारी तो उनसे कोई ऐसी बात नहीं है। फिर तुम्हारे नंबर पर कॉल? वो भाभी, मुझे क्या पता मेरा नंबर उनके पास कैसे आया, मैं तो खुद हैरान थी। तुमसे पहले कभी उन्होंने बात की है? मेरी उनसे क्यों बात होगी, उन्हें खबर देनी थी, दे दी। इस पर आप सबा भाभी से पूछने के बजाय मुझ पर शक कर रही हैं। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। उनके पास घर का नंबर भी तो था। मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती भाभी, और जिससे सवाल करने चाहिए उससे कोई भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं रखता। सब मेरे पीछे पड़ जाते। मम, दादू के घर कब जाएंगे? बहुत जल्द। सारिम चाचू आएंगे हमें लेने? हाँ, सारिम चाचू आएंगे हमें लेने। सारिम चाचू आ गए, मैं गेट खोलूंगा। नहीं नहीं, आप बैठो, मैं देख के आती हूँ। हाशिम भाई, आप यहाँ? बड़ी देर लगा दी दरवाजा खोलने में। कोई आया हुआ है क्या? ये किस तरह की फजूल बातें कर रहे हैं आप? और यहाँ क्या लेने आए हैं? अब तो मेरी बातें भी फजूल लगेंगी तुम्हें। अपनी हरकतों के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? कहना क्या चाह रहे हैं आप? वही जो तुम समझना नहीं चाह रही। ये घर भी उसी ने दिया होगा। बस कर दें हाशिम भाई। हाँ भाई, मेरे पास इतना पैसा कहाँ कि तुम मुझे कबूल कर लेती। हाशिम भाई, आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। हद क्या होती है ये तुम नहीं जानती। अगर जानती तो इस तरह इज्जत नहीं रोनती। मैं कुछ भी करूं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम। ये सब तुमने इसीलिए किया ताकि तुम अपनी मनमानी कर सको, कोई रोक टोक ना हो तुम्हारे ऊपर। लेकिन एक बात याद रखना, तुम जो भी करो, तुम्हारा उस घर से रिश्ता अभी भी जुड़ा हुआ है। मेरा रिश्ता उस घर से उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन नई मुझे छोड़ कर गए थे। और सुफियान, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? वो मेरा बेटा है। सुफियान उस घर का खून है। तुमने जो मर्जी करना है करो, लेकिन सुफियान को मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा। उसे मैं लेने आया हूँ। कहाँ है सुफियान? सुफियान कहीं नहीं जाएगा। वो मेरा बेटा है और मेरे साथ रहेगा। मैं भी देखता हूँ कैसे रोकती हो तुम। खबरदार हाशिम भाई, मुझे कमजोर मत समझे। मैं अपनी बेटे की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। तुम मुझे नहीं रोक सकती। हाशिम भाई, आप इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। इससे पहले मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। और वापस मत आइएगा, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तुम अच्छा नहीं कर रही हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं भी देखता हूँ कि तुम सुफियान को कब तक यहाँ रोकोगी। दोबारा आऊंगा मैं। बेचैन सवेरा है। क्या सबूत है राशिद के पास, और उसकी बात का यकीन कौन करेगा? बस तुम वो अपनी रिपोर्ट्स वाली फाइल जो है ना, वो जाया कर दो। लाओ, मुझे लाके दो। अम्मा, वो तो घर पे है। अपनों की अदावत का शिकवा तो नहीं होता, होता है सितम, लेकिन इतना तो नहीं होता। हर शाखे मोहब्बत पर पतझड़ का बसेरा है। बेचैन सवेरा